चलो तो हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं डेटा मॉडल्स को। मैंने आपको अभी समझाया कि डेटा मॉडल्स का मतलब कि हम लोग किस तरीके से डेटाबेस को बना रहे हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ योर डेटाबेस। तो दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। फर्स्ट होता है हम लोग का कैटेगरी ऑफ डेटा मॉडल्स और दूसरा होता है हम लोग का टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। ओके, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन अगर आए तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कैटेगरी, या फिर आपसे यूँ पूछा जा रहा है टाइप्स। ओके, हाँ, हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा टाइप आता है, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो हम लोग की ये तीन मेन कैटेगरीज होती हैं, हाई, लो और रिप्रेजेंटेशनल। इसको मिडिल भी बोल सकते हैं। और टाइप्स हम लोग का यूजुअली चार हम लोग यूज़ करते हैं इन रियल लाइफ। मतलब यूजुअली चार पढ़ाया जाता है, होते तो और भी हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, फंक्शनल हो गया, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया, बहुत सारे होते हैं, बट चार हम लोग के मेन टाइप्स हैं। ओके, चारों पे हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कैटेगरी से। तो ओके, तो यहाँ पे हम लोग के पास तीन कैटेगरी है, हाई, लो और रिप्रेजेंटेशनल। सबसे पहले तो हम लोग हाई को देखते हैं। हाई का मतलब कि ये जो डेटा मॉडल का जो स्ट्रक्चर है, ये जो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, ये जो डेटाबेस का जो डिस्क्रिप्शन है, वो हर कोई समझ सकता है। ओके, एज अ ले मैन, जिसको कि बहुत ज़्यादा CS के बारे में नहीं पता, जिसको बहुत ज़्यादा PC, पर्सनल कंप्यूटर्स, ये सब के बारे में नहीं पता, वो भी डेटा को देख के बता सकता है कि अच्छा डेटा में क्या लिखा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि हमारा ये एक डेटाबेस है, ठीक है, ये एक स्टूडेंट का डेटाबेस है। और जैसे यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ है। अब यार कोई भी देख के बता सकता है कि फर्स्ट रोल नंबर का मैथ्स में ये मार्क्स है। इसमें कोई आपको बहुत साइंटिफिक नॉलेज की या फिर आपको कोई CS के एक्सपर्ट होने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो हाई लेवल डेटा मॉडल का सिंपल और हाई लेवल के लिए हम लोग एक और वर्ड यूज़ करते हैं, कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल। ओके, इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत ही लेमैन टर्म्स में या फिर बहुत ही एक रियल लाइफ टर्म्स में इसके कॉन्सेप्ट्स को लिखा जाता है। जो टाइप ऑफ डेटा मॉडल इसके अंदर आता है वो है ER मॉडल। ओके, जो हम लोग का ये पूरा सब्जेक्ट है, ओके, ये ER मॉडल पे ही बेस्ड है। ओके, तो इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। और ये आता है हम लोग का हाई लेवल या फिर कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल पे। ओके, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है, साथ में रहो, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, आधे में छोड़ के जाओगे, नहीं समझ में आएगा। और ये हैंड रिटन नोट्स आपको अगर चाहिए तो सारी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगी। ओके, फिर आता है लो लेवल। ओके, ये बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता है, ये स्पेशली क्रिएटेड होता है हमारे इंजीनियर्स या फिर कोडर्स के लिए। इसमें बेसिकली वो डेटा होता है कि जैसे फिज़िकल डेटा। ओके, फाइल का लोकेशन क्या है, जो भी डेटाबेस जिस भी फाइल में सेव्ड है उसकी लोकेशन क्या है। मान लो वो कोई फ़ोटो है तो उसका कोडैक क्या है। तो ये सब डेटा हमारे लोअर लेवल डेटा मॉडल में या फिर फिजिकल लेवल डेटा मॉडल में आता है। ओके, इसको आपको अगर समझना है तो बस ये समझ लो कि डेटा फिजिकल फॉर्म में कैसे स्टोर हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन इस तरीके के डेटा मॉडल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देन आता है मिडिल लेवल। नहीं, मिडिल लेवल उतना ज़्यादा वर्ड यूज़ नहीं होता, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल या फिर इम्प्लीमेंटेशनल डेटा मॉडल। ओके, दिस लाइज समवेयर बिटवीन दीज टू, हाई और लो के बीच में ये समवेयर लाई करता है। ओके, इसमें हम लोग का आता है रिलेशनल, हायरार्किकल और नेटवर्क डेटा मॉडल। ओके, ये हम लोग का एक हो गया, ये 2 3 4। ओके, अब मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ एनालॉजीज दे के आपको ये तीनों समझा सकूँ। तो शायद आप लोग ने सुना होगा ये सब लैंग्वेजेस के बारे में। ओके, अगर आप थोड़ा सा भी कोडिंग, प्रोग्रामिंग ये सब जानते हो या फिर आप सुनते हो तो आपने ये सब लैंग्वेजेस का नाम सुना होगा। पाइथन, R, स्विफ्ट हो गई, जावास्क्रिप्ट का नाम आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। तो ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्यों होती हैं? क्योंकि ये क्या करती हैं, ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली वर्ड्स को यूज़ करती हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इफ़ और एल्स।
अब ये देखते ही आपको समझ में आ गया कि इस वर्ड का मतलब क्या है। इफ, अगर, एल्स, अगर ये नहीं सही तो ये। भाई मेरे बोलने का मतलब समझ रहे हो ना। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब कि कोई नॉर्मल यूजर भी उसको पढ़ के समझ सकता है कि अच्छा इसमें ये लिखा हुआ है। बहुत कोई एक्सपर्ट नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। वहीं पे जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो हम लोग की मशीन लैंग्वेज होती है। वहाँ पे आप स्पेसिफिकली आप अपनी मशीन को देते हो कमांड्स, ओके। और ये हर कोई नहीं समझ सकता, इसके लिए आपको अच्छी खासी मशीन की नॉलेज होना ज़रूरी है। उसी तरीके से हम लोग का हाई लेवल डेटा मॉडल ये हर कोई समझ सकता है देख के, है ना। और हमारा लो लेवल डेटा मॉडल हर कोई नहीं समझ सकता। ये स्पेशली यूज़ करते हैं हमारे इंजीनियर्स एंड कोडर्स, ओके। और जो तीसरा है हमारा मिडिल लेवल लैंग्वेजेस, इसमें यूजुअली हमारा सी आता है, सी प्लस प्लस आता है, जावा भी बोला जा सकता है, ओके। कहीं ना कहीं ये इन दोनों के बीच में लाई करती है। मतलब कि एक नॉर्मल इंसान अगर उसको पढ़ेगा तो थोड़ी सी नॉलेज गेन करके वो इन लैंग्वेजेस को सीख सकता है, ओके। यूजुअली लोग कोडिंग की शुरुआत सी से ही करते हैं और ये लैंग्वेजेस बहुत अच्छा कंट्रोल देती हैं हमारे सिस्टम पे, ओके। तो कहीं ना कहीं ये लैंग्वेजेस इन दोनों के बीच में लाई करती है। उसी तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल भी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में लाई करता है, ओके। तो ये था हमारा कैटेगरी ऑफ डेटा मॉडल। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ओके। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल से, ओके। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है एंड मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को सिंपल टर्म्स में समझा सकूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स ना करूँ, क्योंकि अभी हम लोग डेटाबेस की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने का कोई मतलब नहीं है, ओके। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं चीज़ें छोड़ दूंगा, समझाऊंगा, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा, ओके।